बिहार बनाम आंध्रा का रणजी ट्रॉफी का मुकाबला मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि चौथे दिन यानी बिहार की जो टीम है धाराशायी हो गई और आंध्रा के सामने घुटने टेक दिए। एक तरीके से कहे कि बिहार ने जब टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी की शुरुआत की तो 182 रनों पर ही सिमट गई। उसमें प्रताप ने 92 रन हालांकि बनाए, लेकिन जब आंध्रा की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो 463 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। उसके जवाब में यानी 281 रनों के लीड का जब पीछा करते हुए बिहार की पारी यानी दूसरी पारी की जब शुरुआत हुई तो महज यानी 124 रनों पर ही बिहार की पूरी टीम सिमट गई। और यूँ कहे कि बिहार एक तरीके से कहे तो छठे नंबर से फिसल करके अब 7वें पायदान पे चला आया यानी, और उसमें करारी हार मिलने की वजह से आंध्रा को तो 7 अंक मिला ही, लेकिन बिहार पिछल करके छठवें से अब 7वें पायदान पे चला है। वहीं आंध्रा जो है दूसरे नंबर पर अभी भी काबिज है। पहले 15 अंक था, अब उसका जो है यानी 22 अंक हो गया है। लेकिन आपको बताते चले कि एक तरफ लगातार जो है 463 रनों में जो है नीतीश रेड्डी ने 159 रनों की धमाकेदार पारी खेली और लगातार चौके छक्के की बरसात करते हुए नजर आए। वहीं बिहार के गेंदबाजों और बल्लेबाजों से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि 3 मैचों में अच्छा करने के बाद से एक तरफ कहा जा रहा था कि बिहार के बल्लेबाज और गेंदबाज इस मैच में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बिहार को जीत दिला सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन ही बिहार के एक तरीके से कहे तो 8 विकेट यानी 463 रन के जवाब में जब खेलने की शुरुआत हुई तो 281 रन बनाना था, लेकिन बिहार के जो 8 बल्लेबाज थे तीसरे दिन ही पवेलियन की तरफ लौट गए। हालांकि आज जो मैच जो है देर से शुरू किया गया, कहा यह भी जा रहा था कि मौसम की वजह से बिहार की इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन मौसम जब साफ हुआ तो मैच की शुरुआत हुई तो सस्ते में यानी दोनों विकेट यानी 9वां और 10वां विकेट पवेलियन की तरफ लौट गया और हार जो थी वो बिहार की सुनिश्चित हो गई। और एक तरीके से कहे तो बिहार की पूरी टीम जो है फ्लॉप साबित हुई और कहीं ना कहीं अब चयनकर्ताओं पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर में बिहार कभी मौसम की वजह से मैच ड्रा करा देता है तो कभी खिलाड़ियों के यानी एक तरीके से कहे कि नाकाम खिलाड़ियों की वजह से एक तरीके लगातार जो है चर्चा का केंद्र बना कि आखिर में बीसीए के द्वारा यानी बीसीए में जो चयनकर्ता लोग बैठे हुए हैं आखिर में कैसे खिलाड़ियों का चयन किया जाता है कि कभी मौसम की वजह से यानी बिहार ड्रा कराता है और खिलाड़ियों की बदौलत यानी केरल की बात छोड़ दे, उसके अलावा किसी भी मैच में बिहार के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि यानी अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, लेकिन पहले ही 2 मैच में वैभव सूर्यवंशी पर सवाल खड़े होने लगे, उसके बाद से बाबुल कुमार पर सवाल होने लगे। हालांकि कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी किया, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि मोइनुल हक स्टेडियम में पूरी तरीके से बैटिंग पिच है, लेकिन यहाँ के न तो गेंदबाज कुछ कर पाए न ही बल्लेबाज कुछ कर पाए। अब देखने वाली बात है कि आगे चल करके तमाम जो मैच खेले जाएंगे यानी बिहार क्रिकेटर की तरफ से क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो भी खेला जाएगा उसमें किस तरीके का बदलाव किया जाता है। यानी जो 5 मैच अब तक जो बिहार की टीम खेली है उसमें 2 मैचों में करारी हार हुई है और 2 मैचों में कहे तो मौसम की वजह से मैच ड्रा हुआ है। छत्तीसगढ़ की और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम की वजह से मैच ड्रा हुआ है। वहीं केरल से अच्छा करने की वजह से भी 1 अंक मिला, लेकिन अब बिहार फिसल करके रणजी ट्रॉफी में 7वें नंबर पे यानी चला गया है। अब आगे क्या कुछ बदलाव होगा उसको लेकर के हम जल्द आपसे हाजिर होंगे।